सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लाइन 2 का एपिसोड नंबर 72। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टांग उटोंग बेहोश होकर गिर चुकी थी, जो देखकर तो यूहा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे मास्टर न्यूटियन के लेटर से सब कुछ मालूम हो जाता है और वो ये भी जान चुका था कि अगर उसे टांग उटोंग को बचाना है तो सनसेट फॉरेस्ट से उसे लव हार्ट ब्रोकन ग्रास को लाना होगा। यही एक ऐसा हर्ब है जो कि टांग उटोंग के सोल सी से उस पॉइजन को हमेशा के लिए खत्म करके टांग उटोंग की जान को बचा सकता है। इसलिए यूहा बिना किसी टाइम को जाया किए फौरन से सनसेट फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो जाता है। मिस वांग काइनेट भी यूहा के साथ जाती है, जहाँ रास्ते में इन्होंने कई सारी मुश्किलें और कई सारे पॉइजनस प्लांट्स का सामना करते हुए आखिरकार सनसेट फॉरेस्ट के कोर में पहुंच जाते हैं। इस जगह को आप लोगों ने सोल लैंड 1 में भी देखा होगा, जहाँ पर एक फायर गर्ल इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देती है। जिस फायर गर्ल को रोकने के लिए यूहा और मिस वांग काइनेट ने अपनी हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इनकी हर एक कोशिश के बावजूद भी फायर गर्ल तो जरा सा भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, जिससे मेरी मोटिवेशन होगी और मैं कोशिश करूंगा कि आगे चल के आपके लिए इसी तरह की नए एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूं। तो चलिए अब बगैर किसी देरी के अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ फायर गर्ल ने अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इन पर हमला करना शुरू कर दिया था। यूहा और मिस वांग काइनेट बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक्स का सामना कर रहे थे। तभी अचानक मिस वांग काइनेट यूहा से कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा भड़क चुकी है, मुझे लगता है कि यिंग यांग पूल का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। इस पर यूहा भी जवाब देते हुए कहता है कि हम भी फिर यिंग यांग पूल का ही इस्तेमाल करेंगे। ये कहते साथ ही यूहा ने स्नो गर्ल को इशारा कर दिया था। स्नो गर्ल यूहा का इशारा पाते ही फौरन यिंग यांग पूल के आइस रीजन में चली जाती है। स्नो गर्ल की आइस एबिलिटीज की वजह से उस रीजन में एक्सट्रीम आइस बन जाती है। तभी अचानक स्नो गर्ल हवा में जाते हुए उस एक्सट्रीम आइस को पावर के तौर पर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जो देखकर फायर गर्ल भी भड़कते हुए फौरन से स्नो गर्ल की तरफ रवाना हो जाती है। वो तो उसे खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि इतनी ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से स्नो गर्ल अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। उसकी पावर भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो गुस्से के साथ देखते ही फायर गर्ल को उसकी जगह पर फ्रीज कर देती है। इवन कि मिस वांग काइनेट भी स्नो गर्ल की इस टेरिफाइंग पावर को देखते हुए कहती है कि क्या यही स्नो गर्ल है। दूसरी तरफ इतनी ज्यादा हेवन एंड अर्थ की पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से हमें दिखाया जाता है कि स्नो गर्ल की पावर शायद से वापस आ चुकी है। वो कहती है कि कई दिनों के बाद मैं इस फीलिंग को फिर से महसूस कर पाई। दूसरी तरफ स्नो गॉडेस के पास एक्सट्रीम आइस का एक टोर्नेडो भी बना हुआ है, जिसकी कोल्ड एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इवन के फायर लिली प्लांट भी ये सब सेंस करते हुए कहता है कि ये तो उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ यूहो और मिस वांग काइनेट भी बहुत ही मुश्किल के साथ इस टोर्नेडो के सामने खड़े हो पा रहे थे। तभी यूहो स्नो गॉडेस को कहता है कि चलो इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म कर दो। जो सुनते ही स्नो गॉडेस अपने सामने मौजूद फायर गर्ल के उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही साथ वो गुस्से से फायर लिली प्लांट की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम तो पहले बहुत ही ज्यादा बहादुर बन रही थी ना, तो चलो तुम्हें भी देख लिया जाए। इससे पहले कि वो फायर लिली प्लांट को चोट पहुंचा पाती, तभी यूहा उससे कहता है उसे बिल्कुल भी चोट मत पहुंचाना। यूहा का ऑर्डर सुनते साथ ही स्नो गॉडेस खुद को रोकते हुए कहती है कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हें आज जिंदा जाने दूंगी, लेकिन दोबारा ऐसा बिल्कुल भी मत हो। ये कहते साथ ही स्नो गॉडेस अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लेती है। दूसरी तरफ यूहा भी स्नो गॉडेस से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारी पुरानी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। स्नो गॉडेस भी यूहा की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर अपनी क्यूट सी स्नो गर्ल वाले फॉर्म में आ जाती है, जहां देखने पर ऐसा लग रहा था कि शायद स्नो गॉडेस के पास तो बिल्कुल भी अपनी मेमोरीज नहीं, बल्कि यहाँ पर वो क्यूट से बच्चे की तरह एक्ट करते हुए यूहा के सोल सी में वापस चली जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि आखिरकार फायर लिली प्लांट अपनी हार मान लेता है। वो यूहा से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम हमारा टेस्ट अब पास कर चुके हो। अब तुम कभी भी यिंग यांग आइस एंड फायर में एंटर करके कभी भी किसी भी हद को ले जा सकते हो। यहाँ उसकी ये बातें दूसरी तरफ खड़े यूहा और मिस वांग काइनेट सुन रहे थे। तभी अचानक यूहा ने बहुत ही ज्यादा डिफरेंट ऑरा को महसूस करना शुरू कर दिया, जिस ऑरा को महसूस करते ही बाकी के सारे प्लांट भी उसी की तरह झुकना शुरू हो गए थे, क्योंकि ये ऑरा यहाँ पर मौजूद एक प्लांट बीच से आ रहा था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता से जमीन से बाहर निकल कर आ जाता है। और वो यहाँ पर कहता है कि आखिरकार काफी अरसे के बाद कोई हमारे टेस्ट को पार कर पाया है। मुझे लगा था कि शायद तानसेन के बाद कोई भी इस टेस्ट को पार नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ यूहा बहुत ही ज्यादा
ज्यादा हैरानी के साथ उस प्लांट बीस्ट को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो प्लांट बीस्ट भी जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तो कई सारे नामों से भी जाना जाता है, लेकिन तुम मुझे प्लांट क्वीन मिस यू कह के बुला सकते हो। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या तलाश करने के लिए आए हो? जो सुनते ही यूहो आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि मैं अपने लवर के लिए हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब को लेने के लिए आया हूँ। हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब के बारे में सुनते ही मिस यू से जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, इस हर्ब को तो मैं काफी अच्छे से जानती हूँ, और तुमने कहा कि तुम अपने प्यार के लिए इस प्लांट को हासिल करना चाहते हो। ये बात भी काफी अच्छी है, क्योंकि इसको हासिल करने के लिए तुम्हारे दिल में इसके लिए डीप लव होना ही चाहिए। इसके बगैर तो तुम हार्ट ब्रोकन रेड को टच भी नहीं कर सकते। बेशक मैं तुम्हें वहां तक जाने का एक रास्ता बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक कंडीशन है। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को साबित करना होगा, और मैं चाहती हूँ कि तुम इस हर्ब को खा लो। ये कहते साथ ही मिस क्वीन वहाँ पर एक प्लांट को समन कर लेती है, जिसे यूहा बगैर किसी सोचे समझे एब्जॉर्ब कर लेता है। जो सब देखकर मिस वांग काइनिर यूहा को मना करते हुए कहती है कि ये तुमने क्या किया, आखिर तुम ये करने से पहले सोच तो लेते। जो सुनकर यूहा भी मिस वांग काइनिर को जवाब देते हुए कहता है कि टांग उटोंग ऑलरेडी बिस्तर पर लेटी हुई है, उसकी कंडीशन मेरी वजह से काफी ज्यादा खराब है। मैं जितना ज्यादा लेट करूंगा उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जाएगी। मेरे पास जाया करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं, और वैसे भी मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ ये सब कहने के बाद यूहा का सर अचानक से चकराना शुरू हो जाता है। जो सब देखकर मिस वांग काइनिर यूहा के पास आते हुए उसे संभालते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है। जो सुनकर यूहा भी तड़पते हुए उसे जवाब देता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी आंखों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। यूहा को दर्द में देखकर मिस वांग काइनिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो उस प्लांट को देखकर कहती है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग किस तरह की डिवाइन फेरी बीस्ट हो। अगर यूहा को तुमने जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम सभी को यहीं पे खत्म कर दूंगी। तभी यूहा मिस वांग काइनिर से कहता है कि शांत हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि यूहा की बॉडी के अंदर मौजूद ब्लू वेन्स ऐसा ऐसा रेड वेन्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि यूहा की स्पिरिट आइज की दूसरी मतबा अवेकनिंग हो रही हो। क्योंकि यूहा की स्पिरिट आइज के ऊपर भी मार्क्स बदलना शुरू हो जाते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहे थे, लेकिन इनके अंदर से पहले से भी काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। अब थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद यूहा ने आखिरकार उस पावर पे कंट्रोल कर लिया था। तभी मिस वांग काइनिर यूहा के पास आते हुए कहती है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? आखिर ये क्या था? क्या तुम्हारी मास्टर सोल की दूसरी मतबा अवेकनिंग हुई है? जिस पर यूहा भी जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी पर्पल डेमोनिक आई पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। यूहा अपने पर्पल डेमोनिक आई के फाइनल स्टेज को अचीव कर चुका है, जिसकी वजह से वो छोटी सी छोटी डिटेल और दूर से दूर तक देख सकता है, और वो भी बिना अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक को इस्तेमाल करे। प्लांट क्वीन मिस यू भी यूहा से कहती है कि शाबाश, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। दूसरी तरफ यूहा भी प्लांट क्वीन को जवाब देते हुए कहता है कि ये टेक्निक पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी आइज का भी इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने मन की आंखों से ही कई तरह के इल्यूजन और कई तरह की पावर को महसूस कर सकता हूँ। ये सब पावर मुझे देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ प्लांट क्वीन भी यूहा से कहती है कि यूर वेलकम, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा नहीं बल्कि किसी और का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो सब सुनकर यूहा भी उसे हैरान होते हुए सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर किसका। ये सब कहते ही दूसरी तरफ प्लांट क्वीन एक तरह की बुक को समन कर लेती है, जिस बुक को उठाकर यूहा जैसे ही उसके पहले पेज को पढ़ता है, जिस पर लिखा था कि हेलो टेस्टन वन, मेरा नाम है तांगसेन और मैं टैंकसेट का फाउंडर हूँ। जो सब पढ़ने के बाद तो यूहा काफी ज्यादा शौक हो जाता है। उसे पता चल चुका था कि ये बुक तांगसेन ने खुद लिखी है, जिसके अंदर उसे अपने प्लांट और पॉइजन की हर एक टेक्निक को लिख दिया था। इस तरह की टोटल तांगसेन ने 2 बुक्स लिखी हैं, जबकि इसका नाम है ज़ुआनटियान बाओलू प्लांट ट्रेजर बुक। इसके साथ साथ तांगसेन ने अपने सक्सेसर के लिए और भी काफी ज्यादा बातें लिखी थी, जैसे कि मैं तुम्हें ये सारी की सारी पॉइजनस एबिलिटीज के बारे में बता तो रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल करते हुए या तो तुम लोगों को बचाए या फिर उन्हें घायल भी कर सकते हो। ये सब अब तुम पर डिपेंड करता है, तुम्हें इस बुक का बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। यह आहिस्ता आहिस्ता इस बुक को आगे भी पढ़ता जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ मिस यू यूहा से कहती है, इस बुक को जल्दी जल्दी पढ़ो, पढ़ने के बाद ये बुक तुम मुझे वापस कर देना। प्लांट क्वीन की ये बात सुनने के बाद मिस वांग काइनिर उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखती है, इसलिए प्लांट क्वीन तो चुप हो गई। अब वो यूहा से ज्यादा जल्दी बुक पढ़ने को नहीं कहेगी। दूसरी तरफ यूहा ने भी उस बुक के अंदर हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, जहाँ तांगसेन ने लिखा था कि इस हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब की कई सारी खासियत हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सिर्फ एक लवर को ही अपने मास्टर के तौर पर चूज करता है। यानी कि आपके दिल में अगर किसी के लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत है तो ये आपको अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगा। इसके लिए आपको इस पर अपना ब्लड बरसाते रहना होगा। साथ ही साथ इस हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब में ये भी खासियत है कि किसी मुर्दे को भी दोबारा जिंदा कर दे। अगर कोई बीस्ट ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हुआ है तो ये उस प्लांट को अपने पास रख सकता है, जिससे उसकी आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं होगी। साथ ही साथ तांगसेन ने यहाँ पर जीवू के बारे में भी लिखा था कि जब मैं अंधेरे में जा चुका था और मुझ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ चुकी थी, तब मेरी बीवी यानी कि जीवू
जीवो ने खुद को सेक्रीफाइस करते हुए मेरी जान बचाई, और यही वो हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं जीवो को दोबारा जिंदगी दे पाया। इसलिए मेरे लिए ये रेड ब्रोकन रेड हर्ब बहुत ही ज्यादा कीमती है। गॉड रेल में जाने से पहले मैं यिंग यांग आई ऑफ आइस एंड फायर पाउंड पर आया हुआ था, जहाँ पर मैंने इसे दोबारा से प्लांट कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर ये आखिरकार किस इवेंट की बात हो रही है मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। सोल लैंड 1 में टैंगसेन ने इस हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब को कैट गर्ल के लिए हासिल किया था, लेकिन दूसरी तरफ टैंगसेन के दिल में कैट गर्ल के लिए कोई इतनी खास मोहब्बत नहीं थी, इसलिए उस प्लांट ने कभी भी टैंगसेन को अपना मास्टर एक्सेप्ट ही नहीं किया। साथ ही साथ कैट गर्ल ने भी टैंगसेन की तरह सेम ही करने की कोशिश की, लेकिन वो भी इसमें नाकामयाब रही थी। पर जब लास्ट में जीवू ने कोशिश की तो उस हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब ने फौरन ही उसको अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसके दिल में टैंगसेन के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। इसलिए उस हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब ने जीवो को अपना मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन खास बात यह है कि कभी भी जीवो ने इस प्लांट को खाया नहीं, वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा कर रखती थी। आखिर में जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि जब टैंगसेन पर बहुत ही ज्यादा खतरा आ चुका था, तब जीवो ने खुद को सेक्रीफाइस करते हुए टैंगसेन की जान को बचा लिया था। पर जैसा कि मैं अब आप लोगों को बता चुका हूँ कि हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब की खासियत है कि किसी भी मुर्दे को जिंदा कर सकता है, इसी वजह से जीवो की जान बच पाई थी। अगर ये हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब ना होता तो शायद कभी भी टैंगसेन जीवो को रिवाइव ना कर पाता। दूसरी तरफ यूहा भी ये सब बातें जानने के बाद प्लांट क्वीन से कहता है कि चलो अब मुझे इस हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब के पास ले चलो। दूसरी तरफ प्लांट क्वीन भी यूहा की बात सुनने के बाद ऐसा ही करती है, वो यूहा को हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब के पास ले आई थी। हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब को अपने सामने देखते साथ ही यूहा ने अपने सोल गाइडेंस शूज को एक्टिवेट करते हुए उसकी तरफ रवाना हो गया था, ताकि वो उसे मिस टांग वुटोंग के लिए हासिल कर सके। साथ ही साथ वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिस टांग वुटोंग के बारे में ही सोच रहा था, जिसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। यूहा ने उस ट्रेजर बुक में पढ़ लिया था, अगर मुझे हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब चाहिए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लवर के बारे में ही सोचना होगा, जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे इस हर्ब को अपना खून भी पिलाना होगा। जो कहते साथ ही यूहा अपने एक फिंगर को इंजर्ड करते हुए अपने ब्लड का एक ड्रॉप उस हर्ब के ऊपर डाल देता है, लेकिन दूसरी तरफ यूहा के चंद ब्लड ड्रॉप्स गिरने के बावजूद भी वो हर्ब यूहा को अपना मास्टर नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, जिस पर यूहा परेशान होते हुए सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये क्यों हुआ, जिस पर दूसरी तरफ फायर लिली और प्लांट क्वीन जवाब देते हुए कहती हैं शायद तुम्हारी फीलिंग अपने लवर के लिए इतनी भी सच्ची नहीं, मे बी इस वजह से भी हो रहा हो सकता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक्सट्रीम आइस एनर्जी मौजूद है जो कि फौरन से तुम्हारे ब्लड को फ्रीज कर रही है। जो सब सुनने के बाद तो यूहा बिल्कुल भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे हर हालत में इस हर्ब का मास्टर बनना था। हम देखते हैं कि वो अपनी वेन्स को काट लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था, जो कि धीरे धीरे से यूहा उस हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब पर बरसाना शुरू हो गया था। लेकिन उसकी एक्सट्रीम आइस एनर्जी की वजह से उसका ब्लड अभी भी लगातार फ्रीज होता जा रहा था, जो देखकर दूसरी तरफ मिस वांग काइनेट भी यूहा को रुकने के लिए बोलती है, क्योंकि यूहा अगर ऐसे ही करता रहा तो उसकी जान भी खतरे में आ जाएगी। उसी तरह यूहा को तो अपनी जान की भी जरा भी परवाह नहीं थी, और वो ये भी जानता है कि उसके दिल में मिस टांग वुटोंग के लिए जो भी फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं, जिसको बचाने के लिए यूहा कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये सब सोचते हुए यूहा उस यिंग यांग पूल की तरफ भी देख रहा था, क्योंकि यिंग यांग पूल में एक तरफ जहाँ पर एक्सट्रीम आइस की पावर्स मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रीम फायर की पावर्स भी मौजूद हैं, जिसे देखकर तो मिस यू भी फौरन से समझ जाती है कि यूहा आखिर क्या करने की सोच रहा है। इसलिए मिस यू यूहा को रोकते हुए कहती है कि अगर तुमने फायर एनर्जी को जरा सा भी टच किया तो तुम्हारी बॉडी बुरे तरीके से जल जाएगी। ये फायर एनर्जी वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम मर जाओगे। इवन की दूसरी तरफ मिस वांग काइनेट भी यूहा को रोकने की कोशिश करती है, मगर यूहा ने तो ये बात तय कर ली थी कि चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो मिस टांग वुटोंग की हर हालत में जान को बचाएगा। हम देखते हैं कि यूहा ने एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज को अपने हाथों पे फैला लिया, ताकि वो कुछ देर तक ही सही लेकिन इस फायर एनर्जी को कंट्रोल कर सके। इसके बाद वो यिंग यांग पूल से फायर एनर्जी अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू हो जाता है। ये बेशक एक उबलते हुए लावा से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से यूहा के हाथ से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यूहा तो इससे भी बढ़कर काफी ज्यादा खतरनाक काम करने वाला है। वो फौरन से इस लावा को पीना शुरू कर देता है, ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर मौजूद एक्सट्रीम आइस पावर्स को न्यूट्रलाइज कर सके। ये देखकर तो दूसरी तरफ मिस वांग काइनेट भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो यूहा को रोकना चाहती थी, लेकिन उसे भी अब पता लग चुका था कि यूहा बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। दूसरी तरफ यूहा ने भी उस उबलते हुए लावा को पीना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका गला और उसकी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम ऑर्गन्स जलना शुरू हो जाते हैं। वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, क्योंकि उसके मुंह से अब काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा था। यह इसी तरह लगातार पीते हुए उस लावा को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में मौजूद एक्सट्रीम आइस न्यूट्रलाइज हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ यूहा की इस वजह से कंडीशन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उसके इंटरनल ऑर्गन्स मुकम्मल डैमेज हो चुके हैं, और उसके मुंह से साथ साथ खून भी काफी तेजी से बह रहा है। जो खून अब पूरी तरीके से प्योर है, वो सामने की तरफ जब हार्ट ब्रोकन रेड हार्ट पर पड़ता है तो फौरन से उसको अपना मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि यूहा की मिस टांग वुटोंग के लिए फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची थी।
नहीं। दूसरी तरफ यूहा इस हद को लेने के बाद कहता है कि आखिरकार मैं कामयाब हो गया। ये सीन वाकई में बहुत ही ज्यादा इमोशनल था क्योंकि इसकी वजह से यूहा की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे कोई सुसाइड कर रहा हो। दूसरी तरफ यूहा भी बेहोश होकर गिरना शुरू हो जाता है, जो देखकर दूसरी तरफ मिस वांग काइनिन आंखों में आंसू लिए हुए फौरन से यूहा के पास जाकर उसे पकड़ लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूर हमें श्रेक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस टांग वुटोंग की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, जैसे कि वो इतनी दूर से भी यूहा के इस दर्द को महसूस कर पा रही हो। दूसरी तरफ हम मिस वांग काइनिन को देखते हैं जिसने अभी भी यूहा को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, जो कि यूहा को इतनी ज्यादा तकलीफ में तड़पता हुआ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल थी। यूहा के मुंह से तो अभी भी ब्लड निकल रहा था, जिस पर मिस वांग काइनिन यूहा से कहती है, क्या सच में तुम्हें अपनी जिंदगी की इतनी भी परवाह नहीं जो तुम दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को यूं दांव पर लगा देते हो? किसी और के लिए तुम आखिर अपनी जान कैसे दे सकते हो? लेकिन दूसरी तरफ यूहा को तो अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो हार्ट ब्रोकन रेड हार्ट को मिस वांग काइनिन के हवाले करते हुए कहता है कि प्लीज, जैसे कि वो कहना चाह रहा हो कि इस हार्ट ब्रोकन रेड हार्ट को लेकर फौरन से मिस टांग वुटोंग के पास चली जाओ। यूहा को यूं मरता हुआ देखकर मिस वांग काइनिन प्लांट क्वीन से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या यूहा अब मर जाएगा, जिस पर वो प्लांट क्वीन भी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ शायद, जिस पर मिस वांग काइनिन गुस्सा करते हुए उसे कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर यूहा मरता है तो तुम सब भी यहीं पर मरोगे, मुझे कोई ना कोई तरीका बताओ यूहा को बचाने का। दूसरी तरफ मिस यू भी मिस वांग काइनिन से कहती है कि हमें तो कोई भी तरीका नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम भी दिल की गहराइयों से यूहा को पसंद करती हो, अगर ये बात सच है तो शायद उसे बचाने का तुम्हारे पास एक रास्ता है। यहाँ मिस यू के ये सब कहने के बाद हमें दूसरी तरफ एक दूसरा हार्ट ब्रोकन रेड हार्ट दिखाया जाता है, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मिस वांग काइनिन ये हार्ट ब्रोकन रेड हार्ट यूहा के लिए लेने वाली है, क्योंकि मिस वांग काइनिन भी यूहा को पसंद करती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ही मिस वांग काइनिन यूहा की जान बचाते हुए उसे श्रेक एकेडमी वापस लेकर आएगी। हम लोगों को वो सीन तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हाँ हम लोग ये देख पाते हैं कि मिस वांग काइनिन यूहा को लेकर आखिरकार श्रेक एकेडमी पहुंच जाती है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे थे कि यूहा की हालत तो अभी भी काफी ज्यादा खराब लग रही थी। उसके दोस्त उसकी ये हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि पोसाइडन पवेलियन के एक मास्टर भी अपने प्लांट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए यूहा को हील करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ जब ये सब हो ही रहा था तभी मिस्टर बीबी मिस वांग काइनिन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर यूहा की ये हालत किसने की, जो सब सुनकर मिस वांग काइनिन उसे सब कुछ बता देती है, कैसे उसने अल्टीमेट फायर को पी लिया जिसकी वजह से उसे खून की उल्टी आने लगी और उसने ये सब सिर्फ और सिर्फ हार्ट ब्रोकन रेड हार्ट के लिए ही किया है ताकि वो मिस टांग वुटोंग की लाइफ को बचा सके। मिस वांग काइनिन ये सब कहने के बाद उनके सामने हार्ट ब्रोकन रेड हार्ट भी समन कर देती है। साथ ही साथ मिस वांग काइनिन उनको ये भी बताती है कि यूहा का गला और उसके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत बुरे तरीके से जल चुके हैं। दूसरे से ये सब बातें सुनने के बाद अपना साथ पकड़ते हुए कह रहा था कि यूहा ने अपनी जान को सिर्फ और सिर्फ मिस वांग काइनिन के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। ये बहुत ही ज्यादा अजीब सिचुएशन थी क्योंकि पोसाइडन पवेलियन का वो मास्टर भी यूहा को हील नहीं कर पा रहा था। मास्टर जवान उस मास्टर से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर यूहा की कंडीशन अब कैसी है, जिस पर वो मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि यूहा के इंटरनल ऑर्गन्स तो बहुत ही बुरी तरीके से जल चुके हैं। मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर वो अब तक जिंदा कैसे है। जरूर किसी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल किया गया है यूहा को जिंदा रखने के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी समझ जाते हैं कि मिस वांग काइनिन ने ही यूहा को बचाया है। दूसरी तरफ मास्टर जवान उस मास्टर से सवाल करते हुए पूछते हैं कि अब आखिर यूहा का क्या होगा, जिस पर वो मास्टर भी जवाब देते हुए कहते हैं कि फिलहाल तो यूहा की जान बिल्कुल सेफ है, लेकिन मैं जबरदस्ती अपनी पावर्स को यूहा की बॉडी के अंदर डाल के उसे हील नहीं कर सकता। हमें इंतजार करना होगा जब तक उसके इंटरनल ऑर्गन्स रिपेयर हो जाएं। उसके बाद ही शायद मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यूहा को हील कर पाऊं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और रिस्की है क्योंकि यूहा ने हद से ज्यादा हेवन एंड अर्थ की पावर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ली थी, इसलिए जब तक यूहा होश में नहीं आ जाता मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मास्टर जवान उस मास्टर की सारी बातें सुनने के बाद अपने दिल में ही सोचते हुए कह रहे थे कि यूहा शुरू से ही ऐसा था, वो हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा जज्बाती रहा है। इसके बाद मास्टर जवान उसी मास्टर से मिस टांग वुटोंग के बारे में भी सवाल करते हैं। उसके बाद वो मास्टर हार्ट ब्रोकन रेड हर्ट को लेकर मिस टांग वुटोंग के पास आ गया था, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि वो हार्ट ब्रोकन रेड हर्ट की एनर्जी को मिस टांग वुटोंग की बॉडी में एब्जॉर्ब करवा रहा था। क्योंकि इस हर्ट में काफी ज्यादा मिरेकल पावर है, इसी वजह से मिस टांग वुटोंग भी धीरे धीरे होश में आ जाती है। वो अपनी आंखें खोलते साथ ही अपनी जगह पर खड़ी हो गई, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा बेचैनी से जियाओ से सवाल करते हुए पूछती है कि यूहा को क्या कुछ हुआ है, जिस पर जियाओ भी जज्बाती होते हुए उसे कहती है कि हाँ वो तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेने गया था, जहाँ मेडिसिन हासिल करते हुए जख्मी हो गया। यहाँ ये सब सुनना ही था कि मिस टांग वुटोंग फौरन से यूहा के पास भागना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो रास्ते में भागते हुए यूहा को याद करते हुए कह रही थी कि यूहा तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से तेजी से भागते हुए वो यूहा के रूम में आ जाती है, जहाँ सब लोग ही टांग वुटोंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मिस टांग वुटोंग बिस्तर पर पड़े हुए यूहा को देखती है उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद को रोक नहीं पाती बल्कि वो यूहा
यूहा के पास आते हुए उसके जख्मों को देखकर रोना शुरू हो जाती है। उसे यूहा के लिए बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। तभी मिस्टर बीबी मिस टांग वुटोंग से कहते हैं कि मिस वांग काइनीर ने यूहा की जान बचाई। जो सब सुनने के बाद मिस टांग वुटोंग जिसने यूहा के गाल पर हाथ रखा हुआ था वो मिस वांग काइनीर का शुक्रिया भी अदा करती है। पहली मरतबा मिस टांग वुटोंग के दिल में मिस वांग काइनीर के लिए बुरी फीलिंग्स खत्म हो गई और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस टांग वुटोंग ने फैसला कर लिया था कि जब तक यूहा को होश नहीं आ जाता तब तक वो यूहा के पास से कहीं नहीं जाएगी, बल्कि वही उसकी इस बुरी कंडीशन में उसका ख्याल रखेगी। जबकि साथ ही साथ मिस टांग वुटोंग यहाँ पर यूहा से रोते हुए कहती है, मेरी जिंदगी आज से तुम्हारी है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं जिंदगी के हर मोड़ में तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे वो फिर मुश्किल कैसी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को भी जिंदा नहीं रखूंगी, मैं खुद की भी जान ले लूंगी। यहाँ इसके बाद मिस टांग वुटोंग ने दिन रात बिना सोए यूहा का ख्याल रखना शुरू कर दिया था और ये सीन वाकई में बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उसके जख्मों पर दवाई लगाने से खाना खिलाने हर चीज का ख्याल रख रही थी। साथ ही साथ वो इमोशनल होते हुए उन लम्हात को भी याद करती है जब पहली मरतबा उसकी यूहा के साथ मुलाकात हुई। तब मिस टांग वुटोंग बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाली हुआ करती थी, वो किसी भी लड़के को पसंद नहीं किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे यूहा ने उसका दिल जीत लिया। पता नहीं कब और कैसे, लेकिन ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। मिस टांग वुटोंग के दिल में यूहा के लिए बहुत प्यार आ चुका था। हम देख पाते हैं कि यूहा की बेहोशी की वजह से उसके बाकी के दोस्त मिस टांग वुटोंग और यूहा दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा परेशान थे। यहाँ इसके बाद हमें कुछ प्यारे मिस टांग वुटोंग और यूहा के पास के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ मिस टांग वुटोंग को यूहा की एक कही बात भी याद आ रही थी कि मैं तुम्हारा प्यारा इडियट हूँ और आज से मैं वादा करता हूँ मेरी जिंदगी तुम्हारी हुई, मैं अपनी जान को दांव पर लगाते हुए हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। यहाँ यही सब इमोशनल बातें याद करते हुए मिस टांग वुटोंग यूहा का हाथ पकड़कर लेटी हुई थी और इसी सीन के साथ हमारा आज का ये इमोशनल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।